तो कुंभ राशि के मेरे प्रिय मित्रों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, पिछले जन्म से जुड़ा एक काला सच जो तुम्हें आज भी पता नहीं है। जी हाँ दोस्तों, वो तुम्हारी परेशानियों का हाल है। दोस्तों, आज की इस विशेष वीडियो में हम आपको एक ऐसे गहरे रहस्य के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका संबंध सीधे आपके जीवन, आपके भाग्य और आपके पिछले जन्म के कर्मों से जुड़ा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, कई बार इंसान अपनी पूरी मेहनत, ईमानदारी और लगन के बावजूद भी जीवन में वह सुख नहीं पा पाता जिसकी वह उम्मीद करता है। बार बार मेहनत करने के बाद भी सफलता हाथ से निकल जाती है, रिश्तों में दरार आने लगती है, घर में तनाव बना रहता है और मन हमेशा किसी अनजाने डर या बेचैनी से घिरा रहता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इसके पीछे वजह क्या है? दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य का हर कर्म उसका पीछा करता है। जब इंसान इस दुनिया को छोड़कर जाता है तो उसका शरीर यहीं मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन उसके कर्म कभी खत्म नहीं होते। वही कर्म अगले जन्म में उसके सुख और दुख का कारण बनते हैं। यही कारण है कि कुछ लोगों को बिना ज्यादा संघर्ष के सब कुछ मिल जाता है और कुछ लोग पूरी जिंदगी संघर्ष करते रह जाते हैं, क्योंकि जो बीज पिछले जन्म में बोए गए थे उसी का फल इस जन्म में मिल रहा होता है। आज हम आपको उन संकेतों के बारे में बताएंगे जो यह दर्शाते हैं कि आपके पिछले जन्म के कुछ अधूरे कर्म आज भी आपके जीवन को प्रभावित कर रहे हैं। अगर बार बार आपके काम बिगड़ जाते हैं, बनते बनते रिश्ते टूट जाते हैं, व्यापार में अचानक नुकसान होने लगता है या आपके पास पैसा टिकता नहीं है, तो यह केवल संयोग नहीं हो सकता। कई बार यह उन कर्मों का परिणाम होता है जिन्हें आत्मा पिछले जन्म से अपने साथ लेकर आती है। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका दिल बहुत साफ होता है, फिर भी उन्हें हर जगह धोखा मिलता है। वे दूसरों का भला करते हैं, लेकिन बदले में उन्हें दर्द और अपमान मिलता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह संकेत हो सकता है कि पिछले जन्म में आपने किसी अपने का विश्वास तोड़ा हो, किसी का दिल दुखाया हो या किसी ज़रूरतमंद की मदद करने से इनकार किया हो। वही कर्म आज अलग रूप में आपके सामने लौट कर आ रहे हैं। इसी तरह अगर जीवन में लगातार आर्थिक परेशानियां बनी रहती हैं, मेहनत करने के बाद भी धन नहीं टिकता, अचानक खर्च बढ़ जाते हैं या कर्ज पीछा नहीं छोड़ता, तो इसके पीछे भी पिछले जन्म के कर्मों का प्रभाव माना जाता है। शास्त्र कहते हैं कि जिसने पिछले जन्म में धन का गलत उपयोग किया हो, दूसरों का हक छीना हो या लालच में आकर गलत रास्ता अपनाया हो, उसे अगले जन्म में आर्थिक संघर्षों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, प्रेम और रिश्तों में बार बार धोखा मिलना भी साधारण बात नहीं मानी जाती। कई बार इंसान सच्चा प्रेम करता है, लेकिन बदले में उसे केवल दर्द मिलता है। ज्योतिष के अनुसार यह संकेत हो सकता है कि पिछले जन्म में आपने किसी के प्रेम को ठुकराया हो या किसी के भरोसे के साथ खेला हो। इसलिए इस जन्म में आत्मा उसी पीड़ा को महसूस करती है ताकि वह अपने कर्मों का संतुलन पूरा कर सके। लेकिन दोस्तों, डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमपिता परमेश्वर केवल दंड ही नहीं देते, सुधारने का अवसर भी देते हैं। अगर इंसान सच्चे मन से अपने कर्म सुधार ले, दूसरों की मदद करे, माता पिता और ज़रूरतमंदों का सम्मान करे, तो धीरे धीरे उसके जीवन की बाधाएं कम होने लगती हैं। अच्छे कर्म ही वह शक्ति हैं जो पिछले जन्म के नकारात्मक प्रभावों को कम कर सकते हैं। याद रखिए दोस्तों, कोई भी इंसान पूरी तरह बुरा नहीं होता और न ही किसी का भाग्य हमेशा खराब रहता है। समय बदलता है, ग्रह बदलते हैं और कर्मों का प्रभाव भी बदलता है। इसलिए कभी भी अपने जीवन से हार मत मानिए। हो सकता है कि अभी जो कठिन समय चल रहा है वही आपको एक बड़ी सीख देने आया हो और आने वाले समय में यही संघर्ष आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाए। और दोस्तों, एक ज़रूरी बात, इस वीडियो में दी गई सभी जानकारियाँ ज्योतिष शास्त्र और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित हैं। इसका उद्देश्य केवल आध्यात्मिक मार्गदर्शन देना है। यह किसी भी प्रकार की वैज्ञानिक या आधिकारिक पुष्टि नहीं है। यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो ज्योतिष और आध्यात्मिक बातों में आस्था रखते हैं और उनसे प्रेरणा लेना चाहते हैं। दोस्तों, अब समय आ चुका है उस रहस्य से पर्दा उठाने का जिसका संकेत आपको बार बार मिल रहा था। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं
उस विशेष भविष्यवाणी की जो आने वाले कुछ दिनों में आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। हो सकता है अभी आपको यह बात सामान्य लगे, लेकिन जो लोग ज्योतिष और ग्रहों की चाल को समझते हैं वे जानते हैं कि जब शनिदेव अपनी चाल बदलते हैं तो उसका प्रभाव केवल एक व्यक्ति पर नहीं बल्कि लाखों लोगों के जीवन पर पड़ता है। और इस बार जो परिवर्तन होने जा रहा है वह बहुत ही गहरा और असरदार माना जा रहा है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि आने वाले 4 दिनों के भीतर आपके जीवन में कुछ ऐसा घट सकता है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। एक ऐसी खबर अचानक आपके सामने आ सकती है जो आपके रुके हुए कामों को गति दे देगी। लंबे समय से जिस सफलता का इंतजार था वह अचानक आपके करीब आ सकती है। कुछ लोगों को धन लाभ मिलने के संकेत हैं, कुछ लोगों को नौकरी और व्यापार में बड़ा अवसर मिल सकता है और कुछ लोगों के जीवन में ऐसा बदलाव आ सकता है जो उनकी किस्मत की पूरी दिशा बदल दे। लेकिन दोस्तों, जहां एक तरफ शुभ संकेत दिखाई दे रहे हैं वहीं दूसरी तरफ शनिदेव की वक्री चाल कुछ लोगों के लिए चेतावनी भी लेकर आ रही है। शनि ग्रह को न्याय का देवता कहा जाता है। वे इंसान को उसके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। जब शनि सीधी चाल से वक्री चाल में आते हैं तो कई बार जीवन में अचानक घटनाएं तेजी से घटने लगती हैं। इसलिए अगले 4 दिन आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। इस दौरान आपको अपने फैसलों, अपने व्यवहार और अपने आसपास के लोगों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। दोस्तों, पहली बड़ी घटना जो आपके जीवन में हो सकती है वह है किसी पुराने विवाद या तनाव का अचानक सामने आना। हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति जिससे आपका रिश्ता लंबे समय से खराब चल रहा था, वह अचानक फिर से आपके जीवन में प्रवेश करे। कुछ लोगों को परिवार में तनाव का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए इन दिनों गुस्से में कोई फैसला मत लीजिए। शब्दों पर नियंत्रण रखिए क्योंकि एक छोटी सी गलती बड़ा नुकसान करा सकती है। दूसरी घटना आर्थिक मामलों से जुड़ी हो सकती है। कुछ लोगों को अचानक धन लाभ मिलने की संभावना है, लेकिन वहीं कुछ लोग गलत निवेश या जल्दबाजी में लिए गए फैसलों की वजह से नुकसान भी उठा सकते हैं। इसीलिए अगले 4 दिनों तक किसी भी बड़े लेन देन में सावधानी बरतिए। किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए क्योंकि शनिदेव का प्रभाव इंसान को उसकी गलतियों का एहसास भी कराता है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण घटना आपके मन और सोच से जुड़ी हो सकती है। इन दिनों कई लोगों को मानसिक बेचैनी, डर या अचानक घबराहट महसूस हो सकती है। कुछ लोगों को ऐसे संकेत मिल सकते हैं जो उन्हें भीतर से झकझोर दें। लेकिन दोस्तों, याद रखिए, यह समय डरने का नहीं बल्कि समझदारी से आगे बढ़ने का है, क्योंकि कई बार जीवन में आने वाली कठिन परिस्थितियां हमें किसी बड़े बदलाव के लिए तैयार कर रही होती हैं। दोस्तों, शनिदेव कभी भी बिना कारण किसी को कष्ट नहीं देते। वे इंसान को सही रास्ते पर लाने का कार्य करते हैं। अगर पिछले समय में आपने मेहनत की है, ईमानदारी से काम किया है और किसी का बुरा नहीं किया, तो यह समय आपके लिए वरदान साबित हो सकता है। रुके हुए काम बनने लगेंगे। जो लोग लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे, उन्हें अचानक राहत मिलने के संकेत हैं। घर में सुख शांति का माहौल बन सकता है और कई लोगों की किस्मत अचानक चमक सकती है। लेकिन दोस्तों, इन 4 दिनों में कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। किसी भी प्रकार के झगड़े से दूर रहिए। रात में बिना वजह बाहर निकलने से बचिए। किसी को अपमानित मत कीजिए और ना ही किसी ज़रूरतमंद को खाली हाथ लौटाइए। शनिदेव उन लोगों पर विशेष कृपा करते हैं जो गरीबों और ज़रूरतमंदों की सहायता करते हैं। अगर संभव हो तो शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक जलाइए और शनि मंदिर में जाकर श्रद्धा से प्रार्थना कीजिए। दोस्तों, एक और बात जो बहुत महत्वपूर्ण है वह यह कि इन दिनों आपको बार बार कुछ विशेष संकेत मिल सकते हैं, जैसे अचानक कोई पुराना सपना याद आना, बार बार किसी खास संख्या का दिखाई देना, मन का बेचैन रहना या अचानक किसी पुराने व्यक्ति से मुलाकात होना। ज्योतिष शास्त्र में ऐसे संकेतों को सामान्य नहीं माना जाता। यह इस बात की ओर इशारा करते हैं कि ब्रह्मांड आपको किसी बड़े बदलाव के लिए तैयार कर रहा है। और दोस्तों, अगर आपके जीवन में लंबे समय से रुकावटें चल रही थीं, बार बार काम बिगड़ रहे थे, मेहनत का फल नहीं मिल रहा था, तो अब धीरे धीरे परिस्थितियां बदल सकती हैं, क्योंकि शनि की यह चाल कई लोगों के लिए पुराने कष्टों का अंत भी लेकर आती है।
बस ज़रूरत है धैर्य बनाए रखने की और अपने कर्मों को सही दिशा देने की। याद रखिए दोस्तों, भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो कठिन समय में भी हार नहीं मानते। इसलिए अगर पिछले कुछ महीनों से आपका समय खराब चल रहा था तो निराश मत होइए। हो सकता है कि यही संघर्ष आपको उस सफलता के करीब ले जा रहा हो जिसकी आपने वर्षों से कल्पना की थी। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आने वाला यह शुभ समय आपके जीवन में सुख, शांति और सफलता लेकर आए, तो अपने मन को सकारात्मक रखिए, भगवान पर विश्वास रखिए और किसी का बुरा मत सोचिए, क्योंकि शनिदेव न्याय के देवता हैं और वे हर इंसान को उसके कर्मों के अनुसार फल जरूर देते हैं। अगर आप सच्चे मन से शनिदेव में आस्था रखते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में श्रद्धा से लिखिए जय शनिदेव, हर हर महादेव, क्योंकि हो सकता है आने वाले 4 दिन आपके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ साबित हों। दोस्तों, इसीलिए मैं आप सबसे यही कहूँगा कि आज की इस दिव्य, रहस्यमयी और बेहद महत्वपूर्ण जानकारी को अंत तक ज़रूर सुनिए, क्योंकि आने वाले कुछ दिन आपके जीवन के लिए सामान्य दिन नहीं रहने वाले। जी हाँ दोस्तों, ग्रहों की चाल इस समय कुछ ऐसे अद्भुत और दुर्लभ संयोग बना रही है जो सीधे आपके भाग्य, आपके कर्म और आपके भविष्य को प्रभावित करने वाले हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब शनि देव, गुरु और चंद्रमा की विशेष स्थिति बनती है तो इंसान के जीवन में अचानक ऐसे परिवर्तन आने लगते हैं जिनकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होती। और इस समय ठीक वैसा ही एक परिवर्तन आपके जीवन के द्वार पर दस्तक देने जा रहा है। दोस्तों, हो सकता है अभी तक आपका समय संघर्षों से भरा रहा हो। आपने मेहनत बहुत की हो, लेकिन परिणाम आपकी उम्मीद के अनुसार ना मिले हों। कई बार ऐसा लगा हो कि किस्मत आपका साथ ही नहीं दे रही। रिश्तों में तनाव, पैसों की चिंता, काम में रुकावटें और मन में बेचैनी लगातार बनी रही हो। लेकिन अब धीरे धीरे परिस्थितियां बदलने वाली हैं, क्योंकि जो संकेत इस समय ब्रह्मांड और ग्रह दे रहे हैं वे इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि आपके जीवन में एक नई शुरुआत होने वाली है। एक ऐसी शुरुआत जो आपकी सोच, आपकी स्थिति और आपके भाग्य को पूरी तरह बदल सकती है। दोस्तों, आने वाले दिनों में आपको 4 बड़ी खुशखबरियां मिल सकती हैं। ऐसी खुशखबरियां जो लंबे समय से रुके हुए कामों को गति देंगी और आपके जीवन में नई ऊर्जा भर देंगी। पहली खुशखबरी धन और आर्थिक स्थिति से जुड़ी हो सकती है। जिन लोगों का पैसा लंबे समय से कहीं अटका हुआ था, उन्हें अचानक लाभ मिलने के संकेत हैं। व्यापार करने वालों को बड़ा फायदा हो सकता है और जिन लोगों ने लंबे समय से मेहनत की है उन्हें अब उसका फल मिलने का समय करीब आ चुका है। अचानक कोई ऐसा अवसर आपके सामने आ सकता है जो आपकी आर्थिक स्थिति को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बना दे। दूसरी बड़ी खुशखबरी रिश्तों और परिवार से जुड़ी हो सकती है। जिन लोगों के घर में लंबे समय से तनाव चल रहा था, गलतफहमियां बढ़ रही थीं या रिश्तों में दूरी आ गई थी, उनके जीवन में अब सुधार आने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। कोई अपना जो आपसे दूर हो गया था वह फिर से आपके करीब आ सकता है। परिवार में खुशियों का माहौल बन सकता है और घर में लंबे समय बाद शांति और प्रेम का अनुभव हो सकता है। जिन लोगों के विवाह में रुकावटें आ रही थीं, उनके लिए भी शुभ समाचार मिलने की संभावना बन रही है। तीसरी खुशखबरी आपके करियर और सम्मान से जुड़ी हो सकती है। जिन लोगों को मेहनत के बावजूद पहचान नहीं मिल रही थी, अब समय उनके पक्ष में बदल सकता है। अचानक समाज में मान सम्मान बढ़ सकता है। लोग आपकी बातों को महत्व देने लगेंगे। आपके काम की सराहना हो सकती है और जो लोग लंबे समय से किसी अवसर का इंतजार कर रहे थे, उन्हें अब वह अवसर मिल सकता है। कई लोगों के लिए यह समय नई शुरुआत और नई पहचान लेकर आने वाला है। और दोस्तों, चौथी और सबसे बड़ी खुशखबरी आपके मन और आत्मा से जुड़ी हो सकती है। लंबे समय से जो डर, बेचैनी और मानसिक तनाव आपको परेशान कर रहा था, अब उससे राहत मिलने के संकेत हैं। आपके भीतर एक नई सकारात्मक ऊर्जा जाग सकती है। ऐसा महसूस होगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपको अंदर से मजबूत बना रही हो। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और जीवन को देखने का नजरिया बदलने लगेगा। यही वह समय होगा जब आप महसूस करेंगे कि भगवान ने आपके लिए कुछ बड़ा सोच रखा है। लेकिन दोस्तों, इन खुशियों को पूरी तरह प्राप्त करने के लिए अगले 4 दिनों तक आपको कुछ विशेष सावधानियां बरतनी होंगी,
क्योंकि ग्रहों का प्रभाव जितना शुभ होता है उतना ही संवेदनशील भी होता है। इसलिए इन दिनों किसी से बेवजह विवाद मत कीजिए, गुस्से में आकर कोई फैसला मत लीजिए, किसी को अपमानित करने से बचिए और ना ही किसी ज़रूरतमंद को खाली हाथ लौटाइए, क्योंकि शनिदेव विशेष रूप से उन लोगों पर कृपा करते हैं जो दूसरों की मदद करते हैं और अपने कर्मों को पवित्र रखते हैं। दोस्तों, अगले 4 दिनों तक कोशिश कीजिए कि सुबह जल्दी उठें, भगवान का स्मरण करें और अपने मन में सकारात्मक विचार रखें। अगर संभव हो तो शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए और सच्चे मन से शनिदेव का नाम लीजिए। ऐसा माना जाता है कि इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और जीवन में आने वाली बाधाएं कम होने लगती हैं। एक और ज़रूरी बात दोस्तों, इन दिनों आपको कुछ विशेष संकेत भी मिल सकते हैं, जैसे अचानक किसी पुराने व्यक्ति का मिलना, बार बार कोई विशेष संख्या दिखाई देना, अचानक किसी शुभ समाचार का सुनाई देना या मन का बार बार किसी एक बात की ओर आकर्षित होना। ज्योतिष शास्त्र में ऐसे संकेतों को आने वाले परिवर्तन का इशारा माना जाता है, इसलिए इन संकेतों को नज़रअंदाज मत कीजिए। दोस्तों, कई बार जीवन हमें अचानक वहां पहुंचा देता है जहां पहुंचने का हमने सिर्फ सपना देखा होता है, और हो सकता है कि आपके जीवन में भी अब वही समय आने वाला हो। इसीलिए धैर्य रखिए, विश्वास रखिए और अपने कर्मों को सही दिशा दीजिए, क्योंकि भगवान शनिदेव कभी भी मेहनती और सच्चे इंसान को निराश नहीं करते। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आने वाला यह शुभ समय आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता लेकर आए, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में श्रद्धा से लिखिए, जय शनिदेव, हर हर महादेव। क्योंकि हो सकता है आने वाले कुछ दिन आपके जीवन की सबसे बड़ी खुशियों की शुरुआत बन दोस्तों। इसलिए मैं आप सबसे हाथ जोड़कर यही विनती करूंगा कि इस वीडियो को एक भी क्षण बीच में छोड़कर मत जाइए, क्योंकि कई बार जीवन में कुछ ऐसे संदेश मिलते हैं जो साधारण नहीं होते। कुछ शब्द सीधे आत्मा से जुड़ते हैं और हो सकता है आज की यह जानकारी भी आपके जीवन के किसी बहुत बड़े रहस्य से पर्दा उठाने वाली हो। इसलिए पूरे ध्यान और श्रद्धा के साथ इस वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनिए, क्योंकि जो संकेत आज आपको मिलने वाले हैं वे आपके भविष्य, आपके भाग्य और आपकी आत्मा से गहराई से जुड़े हुए माने जा रहे हैं। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में पूरे विश्वास और भक्ति भाव से लिखिए, जय बागेश्वर धाम सरकार, जय बालाजी महाराज। क्योंकि कहा जाता है कि जब इंसान सच्चे मन से भगवान का नाम लेता है तो उसके आसपास की नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त होने लगती है और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने शुरू हो जाते हैं। बालाजी महाराज की कृपा जिस व्यक्ति पर पड़ जाए उसके जीवन के रुके हुए रास्ते भी खुलने लगते हैं, उसकी किस्मत की बंद लकीरें भी चमकने लगती हैं और जो काम लंबे समय से अटके हुए थे वे अचानक बनने लगते हैं। दोस्तों, आने वाले दिनों में आप खुद महसूस करेंगे कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति हर कदम पर आपका साथ दे रही है। जहां पहले हर काम में रुकावट आती थी, वहीं अब धीरे धीरे परिस्थितियां आपके पक्ष में बदलती दिखाई देंगी। जिन रास्तों पर अंधेरा दिखाई देता था, वहीं अब उम्मीद की रोशनी नजर आने लगेगी। कई बार आपको ऐसा भी महसूस होगा जैसे अचानक मन के भीतर एक अलग प्रकार की ऊर्जा जाग रही है। यह कोई साधारण संकेत नहीं माना जाता। ज्योतिष और आध्यात्मिक मान्यताओं के अनुसार जब आत्मा किसी बड़े परिवर्तन के करीब होती है तब उसे इस प्रकार के संकेत मिलने लगते हैं। और दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा गहरा रहस्य बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर शायद आप भी हैरान रह जाएं। यह रहस्य आपके पिछले जन्म से जुड़ा हुआ माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, संकेत इस बात की ओर इशारा करते हैं कि पिछले जन्म में आपका संबंध भगवान महादेव की भक्ति से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ था। आप शिव भक्ति में अत्यंत लीन रहने वाले व्यक्ति थे। आपकी आत्मा का झुकाव तप, साधना और ईश्वर भक्ति की ओर था। यही कारण है कि इस जन्म में भी आपका मन बार बार भगवान, मंदिर, मंत्र और आध्यात्मिक बातों की ओर आकर्षित होता है। दोस्तों, कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि बिना किसी विशेष कारण के उनका मन शिव मंदिर में शांति महसूस करता है। महादेव का नाम सुनते ही भीतर एक अलग प्रकार की भावना जाग उठती है। रात में बार बार शिव मंदिर
साधु या नदी जैसे दृश्य सपनों में दिखाई देते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा होता रहा है तो इसे साधारण संयोग नहीं माना जाता। आध्यात्मिक मान्यताओं के अनुसार यह पिछले जन्म की भक्ति का प्रभाव हो सकता है जो आज भी आपकी आत्मा के भीतर जीवित है। लेकिन दोस्तों, यह सत्य आज तक आपके सामने पूरी तरह प्रकट नहीं हुआ था। शायद आप खुद भी नहीं जानते थे कि आपकी आत्मा के भीतर इतनी गहरी आध्यात्मिक शक्ति छिपी हुई है। यही कारण है कि कठिन से कठिन समय में भी आप पूरी तरह टूटते नहीं। कोई ना कोई अदृश्य शक्ति आपको संभाल लेती है। जब सब रास्ते बंद दिखाई देते हैं तब भी अचानक कोई नई उम्मीद सामने आ जाती है। यह महादेव की वही कृपा मानी जाती है जो पिछले जन्म की भक्ति के कारण आज भी आपके साथ बनी हुई है। दोस्तों, आने वाले समय में यह आध्यात्मिक शक्ति और अधिक जागृत हो सकती है। आपके जीवन में ऐसे बदलाव आ सकते हैं जो केवल बाहरी नहीं बल्कि अंदर से भी आपको बदल देंगे। आपका सोचने का तरीका बदल सकता है, मन पहले से ज्यादा शांत हो सकता है और आपको धीरे धीरे यह एहसास होने लगेगा कि जीवन केवल संघर्ष और दौड़ का नाम नहीं बल्कि ईश्वर से जुड़ने का भी एक माध्यम है। लेकिन दोस्तों, इसके साथ कुछ सावधानियां रखना भी बहुत जरूरी है। अगले कुछ दिनों तक किसी के लिए गलत भावना मत रखिए, किसी का अपमान मत कीजिए और ना ही गुस्से में आकर कोई ऐसा शब्द बोलिए जिससे किसी का दिल दुखे। क्योंकि जब आत्मा आध्यात्मिक रूप से जागृत होने लगती है तब उसके कर्मों का प्रभाव और भी अधिक बढ़ जाता है। इसलिए अपने व्यवहार को शांत और सकारात्मक रखिए। अगर संभव हो तो सुबह या शाम के समय भगवान शिव का स्मरण कीजिए। AUM नमः शिवाय मंत्र का जाप कीजिए और अपने मन की बात महादेव के सामने रखिए। ऐसा माना जाता है कि सच्चे मन से किया गया स्मरण व्यक्ति के जीवन की नकारात्मक ऊर्जा को कम करने लगता है और धीरे धीरे उसके जीवन में शुभ परिवर्तन आने लगते हैं। और दोस्तों, याद रखिए, कोई भी व्यक्ति यूं ही भगवान की भक्ति की ओर आकर्षित नहीं होता। कई बार यह पिछले जन्मों के संस्कार होते हैं जो आत्मा के साथ जुड़े रहते हैं। इसलिए अगर आपका मन बार बार महादेव की ओर जाता है तो इसे कमजोरी नहीं बल्कि एक विशेष आध्यात्मिक संकेत माना जाता है। तो दोस्तों, अगर आप भी महादेव और बालाजी महाराज में सच्ची आस्था रखते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में श्रद्धा से लिखिए, जय बागेश्वर धाम सरकार, जय बालाजी महाराज, हर हर महादेव। क्योंकि हो सकता है आने वाला समय आपके जीवन में वह परिवर्तन लेकर आए जिसका इंतज़ार आपकी आत्मा लंबे समय से कर रही थी। तो दोस्तों, आज की इस विशेष और रहस्यमयी वीडियो में हम आपको उस गहरे सत्य के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपके पिछले जन्म, आपकी आत्मा और आपके वर्तमान जीवन से जुड़ा हुआ माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि पिछले जन्म में आपने कौन सी ऐसी साधना की थी जिसका प्रभाव आज भी आपकी आत्मा के भीतर कहीं ना कहीं जीवित है। और अगर उसी आध्यात्मिक मार्ग को आप इस जन्म में दोबारा अपनाते हैं तो आपकी जिंदगी की कई बड़ी परेशानियां धीरे धीरे समाप्त हो सकती हैं। इसलिए इस वीडियो को सिर्फ कानों से नहीं बल्कि दिल और आत्मा से सुनिए, क्योंकि हो सकता है कि आज आपको अपने जीवन का वह रहस्य पता चले जिसका इंतजार आपकी आत्मा वर्षों से कर रही थी। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि आत्मा अपने साथ केवल कर्म ही नहीं बल्कि अपने संस्कार और अधूरी साधनाएं भी लेकर आती है। कई बार इंसान को बिना किसी कारण भगवान की भक्ति, मंत्र जाप, मंदिर या ध्यान की ओर विशेष आकर्षण महसूस होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले जन्म में उसकी आत्मा उन मार्गों से जुड़ी हुई होती है और जब वही आत्मा दोबारा जन्म लेती है तो भीतर कहीं ना कहीं वह आध्यात्मिक ऊर्जा फिर से जागने लगती है। दोस्तों, संकेत इस बात की ओर इशारा करते हैं कि पिछले जन्म में आपका झुकाव भगवान शिव और हनुमान जी की भक्ति की ओर बहुत अधिक था। आप नियमित रूप से मंत्र जाप और साधना करते थे। आपकी आत्मा में सेवा, भक्ति और तप का भाव था। यही कारण है कि इस जन्म में भी कठिन परिस्थितियों के बावजूद आपके भीतर पूरी तरह हार मान लेने की भावना पैदा नहीं होती। जब सब रास्ते बंद होते दिखाई देते हैं तब भी कहीं ना कहीं से आपको उम्मीद मिल जाती है। यह कोई साधारण बात नहीं मानी जाती। आध्यात्मिक मान्यताओं के अनुसार यह पिछले जन्म की साधना का प्रभाव हो सकता है। दोस्तों,
आपने कई बार महसूस किया होगा कि अचानक बिना कारण मन बेचैन हो जाता है और फिर अचानक भगवान का नाम लेने से शांति मिलने लगती है। कभी कभी किसी मंदिर में जाते ही मन हल्का महसूस होता है। कुछ लोगों को एयूएम नमः शिवाय या हनुमान चालीसा सुनते ही भीतर अलग प्रकार की ऊर्जा महसूस होती है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो यह इस बात का संकेत माना जाता है कि आपकी आत्मा का संबंध आध्यात्मिक शक्ति से गहराई से जुड़ा हुआ है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर वह कौन सी साधना थी जिसे दोबारा शुरू करने से आपके जीवन की बाधाएं कम हो सकती हैं। दोस्तों, ज्योतिष और आध्यात्मिक मान्यताओं के अनुसार पिछले जन्म में आपकी आत्मा शिव मंत्र और ध्यान साधना से जुड़ी हुई थी। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।